स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 है ये क्लास 10th की बुक से, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रोपोग्राफिकल मैप्स। तो मैप्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि यहाँ पे मानचित्र देखेंगे और उनकी क्या जो है इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे। अर्थ इज ए ह्यूज प्लैनेट विथ वेरिड रिलीफ फीचर लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैली, रिवर, लेक, सीज एंड ओशियन। तो हमारा जो धरती है, अर्थ है, एक बहुत बड़ा सा प्लेनेट है और बहुत सारी इसके ऊपर विशेषताएं हैं। रिलीफ फीचर मतलब वो जमीनी, जैसे कि आपको पहाड़ मिलेंगे और ये पठार मिलेगा, वादियां मिलेंगी, नदियां मिलेंगी, झील मिलेंगे, समंदर मिलेंगे, ठीक है, और महासागर मिलेंगे। ड्यू टू इट्स इनॉर्मस साइज एंड स्फेरिकल शेप, इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू द इंटायर अर्थ एट द सेम टाइम। इतना बड़ा है ये साइज में और स्फेरिकल है, गोलाकार है शेप में, तो ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं कि पूरी धरती को एक नजर में देखा जा सके। Consequently, it is not possible to represent the whole अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो इसीलिए एक फ्लैट सरफेस पे पूरे के पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट कर पाना भी, दिखा पाना भी मुश्किल है। दिस डिफिकल्टी हैज बीन रिसॉल्व्ड बाय यूजिंग वेरियस मॉडल ऑफ अर्थ लाइक द ग्लोब्स एंड द मैप्स। ये जो कठिनाई है इसको सॉल्व कर दिया गया है, इसका हल निकल आया है। कैसे? अलग अलग तरह के मॉडल्स जो है, ग्लोब है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लोब है और यहाँ पे ये मानचित्र वगैरह है, मैप्स वगैरह है। तो ये सारी चीजें जो है कि अब इसने इस दिक्कत को खत्म कर दिया है ना। अब इस पे हम लोग देख सकते हैं अर्थ एज अ होल। अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, धरती का। It is the only true representation of Earth, indicating its shape, direction, area and other feature। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू है। ट्रू कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे टिल्टिंग भी दिखाया हुआ है, 23.5 डिग्री पे दिख ही रहा होगा, 23.5 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये जो है ना एकदम एक्चुअल फिगर दिखा रहा है ना, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। उसका शेप वगैरह गोलाकार है, डायरेक्शन दिखा रहा, दूसरे फीचर भी दिखा रहा। However, a globe has certain limitation। इसमें कुछ हद भी है, कुछ कमियां भी हैं। Due to its limited space, it cannot represent physical feature and other characteristic in detail। तो इसका एक लिमिटेड स्पेस है। आप बहुत बड़ा सा ग्लोब, क्या धरती कितना बड़ा ग्लोब बनाओगे? नहीं बना सकते। तो लिमिटेड स्पेस होने की वजह से इस पे जो फिजिकल फीचर वगैरह हैं और इसकी जो विशेषताएं वगैरह हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में नहीं बात कर सकते, क्योंकि इस पे है नहीं, ठीक है, मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है। फर्दर, टोपोग्राफिक डिटेल कैन नॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब। ट्रोपोग्राफिक डिटेल का मतलब होता है किसी क्षेत्र का प्राकृतिक विशेषता बताना, कैसा क्लाइमेट है, पर्वत कैसी है, नदियां कैसी है, बहुत सारी चीजें, स्थिति कैसा है। देयरफॉर, टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल फीचर लाइक माउंटेन, वैली, रिवर एंड अदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना, स्पेशल टेक्निक आर यूज्ड so that these feature can be drawn on a uniform basis। तो इसीलिए ये 3D फीचर वगैरह, जैसे कि पर्वत दिखाया जा सके, वादियां हैं, नदियां हैं, और दूसरे जो है ज्योग्राफिकल वो फिनोमेना वगैरह को दिखाने के लिए एक खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, और ताकि इसको जो है एक इन फीचर्स को यूनिफॉर्म बेसिस पे एकदम बिल्कुल ड्रॉ किया जा सके। दिस आर्ट एंड साइंस ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो ये जो कला है और जो विज्ञान है मानचित्रण करने का, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी करते हैं। तो इस तकनीक में हम लोग क्या करते हैं? सारी चीजों को दर्शाते हैं, सारे फिजिकल फीचर वगैरह को। अब ये देखो, अ मैप इज डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट शोइंग नेचुरल और मैन मेड फीचर ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पे मैप क्या है? मैप जो है रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? दिखाता है, दर्शाता है ये अर्थ के सरफेस को, अर्थ के सरफेस को या किसी हिस्से को, अर्थ के किसी हिस्से के सरफेस को, कि प्राकृतिक रूप दिखाता है उसका, कि किस तरह से पहाड़ वगैरह, पर्वत हैं, या फिर जो है कि मैन मेड फीचर जैसे घर, मकान, पहाड़ियां, ये सब दिखाएगा, बिल्डिंग वगैरह सरफेस पे। दिस डिस्क्रिप्शन of the earth's surface help us to understand various type of phenomena such as soil, climate, vegetation, river, mountain, volcanic eruption and earthquake, as well as their interrelationship। तो ये जो वर्णन है अर्थ के सरफेस का, ये हमको समझने में मदद करता है सारी फिनोमिना वगैरह को, जैसे मिट्टी है, मौसम है, वनस्पति है, नदियां, पहाड़, किस तरह से जो है ज्वालामुखी निकलती है, उभरती है,
वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह जो है, कैसे वो जो है अर्थक्वेक वगैरह आता है, भूकंप वगैरह, और इसका जो आपस में संबंध है, रिलेशनशिप, वो भी हमको समझने को मिलता है इससे। विद द एडवांसमेंट ऑफ कार्टोग्राफिक टेक्निक, मानचित्रण का जो तकनीक है उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है। मैप हैव बिकम मोर एक्यूरेट एंड गिव प्रेसाइज एंड ग्रेटर डिटेल। तो जो अब ये मैप वगैरह है, मानचित्र वगैरह है, ज्यादा अब ये जो है एक्यूरेट हो गया, मतलब काफी एक्यूरेसी के साथ ये रिजल्ट देते हैं, प्रिसाइज और ग्रेटर डिटेल देते हैं। जैसे अभी देखो अपना गूगल मैप खोल लो, है ना, कितना कायदे का देता है, 3 से 6 मीटर के नजदीकी पे अब जो है कि आपको पहुंचा दे रहा है। जो लाइव लोकेशन वाला है, लाइव लोकेशन में तो एकदम आप बगल में जाके खड़े हो रहे हो, 6 से 8 मीटर तक की भी दूरी हो रही है तो दिखा रहा है कि 6 मीटर वो और 8 मीटर अवे। एलिमेंट तत्व क्या है मैप के, तो यहाँ पे 6 बेसिक एलिमेंट आपको मिलेंगे। बेसिक मतलब बुनियादी तत्व। पहला है टाइटल। तो टाइटल क्या करता है, इट इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ मैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट। तो यहाँ पे ना इसमें टाइटल में क्या दिया रहता है, जो टाइटल है उसमें दिया रहता है कि किस विषय पे है मैप। मैप बहुत तरह के होते हैं तो इसलिए यहाँ पे विषय लिखा है, विषय पे होता है, जैसे कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नेचुरल वेजिटेशन का, प्राकृतिक वनस्पति का, वाटर बॉडीज का, क्लाइमेट का। जैसे ना मैप देखोगे आप, अभी पढ़ोगे क्लास 9-10 में भरवाया गया होगा, नदियों के लिए अलग खरीदने के लिए कहा जाता होगा, फिर उसके बाद फिजिकल मैप अलग खरीदने के लिए कहा जाता होगा, पॉलिटिकल अलग खरीदने के लिए कहा जाता होगा। तो ऐसे ही टाइटल होता है, तो टाइटल के हिसाब से होता है कि क्या क्या चीजें हैं। स्केल, तो इट डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल का मतलब होता है भाई पैमाइश, मतलब कि कितना, क्या मेजरमेंट, क्या नाप तो रखा गया है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर मैप पे होगा तो 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल में, है ना, इस तरीके का रिश्ता, तो इसको स्केल बोलते हैं। डायरेक्शन, तो इट रेफर टू द कार्डिनल डायरेक्शन, यहाँ पे जो प्रमुख प्रधान डायरेक्शन है उसकी बात हो रही है डायरेक्शन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये दिखाई देता है मैप के ऊपर। कॉन्वेंशनली अ मैप इज अलाइंड विथ नॉर्थ टुवर्ड द टॉप। तो यहाँ पे जो है पारंपरिक रूप से जो है कि प्रथा अनुसार जो मैप है वो अलाइंड रहता है किस तरफ से, नॉर्थ वर्ड जो है वो टॉप पे रहता है, साउथ जो है बॉटम में। ग्रिड सिस्टम की बात करें तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट हेल्प इन पिन पॉइंटिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप। तो ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, ये नेटवर्क है लाइन का, यानी कि जाल है वो लाइंस का, और इससे जो है ना कि आप जो है चिन्हित कर सकते हो किसी एक जगह को, प्लेस को मैप के ऊपर। यूजुअली अ ग्रिड इज फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली इमेजिनरी लाइंस है वही क्या करती हैं, वो ग्रिड फॉर्म करती हैं। कन्वेंशनल लाइन साइन की बात करें तो ये जो कन्वेंशनल साइन है ये है क्या, ये एक तरह के निशान है। दीज आर सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट सच एज रोड, रेलवे, रिवर, कैनाल, माउंटेन, ओशियन एटसेट्रा। तो ये जो सिंबल वगैरह है ये दर्शाते हैं ऑब्जेक्ट, चीजें का मैप के ऊपर, कि रोड कैसा, रोड के लिए अलग साइन रहता है, रेलवे के लिए अलग साइन रहेगा, ये सॉरी चिन्ह बोलते हैं उसको, है ना, निशान, नदियों के लिए अलग, कैनाल के लिए, माउंटेन के लिए, सबके लिए अलग अलग जो है कि फिगर होगा, सिंबल होगा। की और लीजेंड ये साइड में दिया रहता है ना, जैसे बार ग्राफ वगैरह भी बनाया होगा मैथमेटिक्स में, उसमें भी देता है ना, ग्रीन कलर वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो वाला किसको। तो ऐसे ही यहाँ पे की या लीजेंड दिया रहता है, ये एक्सप्लेन करता है मीनिंग सिंबल का, है ना। ये जो सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स कहीं कॉर्नर में बिल्कुल दिए रहेंगे, या बॉटम में साइड में दिए रहेंगे, या कहीं कॉर्नर में दिया रहेगा, तो सिंबल के आगे लिखा रहेगा कि वो सिंबल किस चीज के लिए है। क्योंकि मैप पे सिंबल और वो चीजें लिखना दोनों ही जो है ज्यादा मुश्किल होता है भाई, कितना भरेगा कोई मैप को, मैप तो बिल्कुल A4 साइज का ज्यादा से ज्यादा, और वो तो कॉपी के साइज के हम लोग लेके यूज करते हैं। तो ये रहा आपका मैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तरह से, यहाँ पे स्केल देखो यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप है, सारी स्टेट को दिखा रहा है, आसपास कौन सी नदियां हैं, कौन से, है ना, वो सब दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो दिखा रहा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो देखो यही जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है ना, ये देखो आपका ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला लाइन जब ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो जो स्क्वायर बनेगा ना उसी को ग्रिड कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैप, यानी कितने तरह के मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं। तो साइज के हिसाब से मैप को वर्गीकरण किया गया है। लार्ज मैप्स कि बड़े मैप्स होते हैं, और दूसरी स्मॉल मैप्स।
लार्ज स्केल मैप्स में पहली कैटेगरी कौन सी है? टोपोग्राफिकल मैप की। तो ये जो टोपोग्राफिकल मैप है, दीज मैप्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर अ केयरफुल एंड एक्यूरेट सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का एकदम बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करना, आलेख करते हैं, और उसके बाद इस मैप को बनाया जाता है। इन लार्ज स्केल मैप्स इंडिया, दीज मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के केस में ये सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है इन मानचित्रों को। दे आर ड्रॉन ऑन द स्केल ऑफ 1:50,000 एंड 1:25,000। यहाँ देखो कोई मेजरमेंट मतलब सेंटीमीटर वगैरह, मीटर, किलोमीटर नहीं लिखा है। स्केल क्या यूज है यहाँ पे? देखो स्केल फैक्टर है यहाँ पे सीधे दिया हुआ है कि अगर 1 रिप्रेजेंट होता है मैप के ऊपर तो एक्चुअल में वो 50,000 गुना है। ठीक है, कहाँ पे? एक्चुअल में। अगर मैप पे 1 है तो, या फिर मैप पे 1 है तो 25,000 है एक्चुअल में, इतना गुना ज्यादा है। These maps are multi-purpose and they show natural feature such as hills and river and man-made feature such as railway, building, canal। तो ये जो मैप होता है ये काफी ज्यादा मतलब मल्टीपर्पज के लिए होता है, कई सारे जो है कि इस्तेमाल में आता है। और इसमें जो विशेषताएं दिखती हैं तो पहाड़ियां दिखती हैं, नदियां दिखती हैं, और प्राकृतिक हैं ये, और कुछ इंसानों द्वारा बनाई गई जैसे रेलवे है, बिल्डिंग है, और कैनाल, नहरें वगैरह है, वो सब दिखाई देती हैं, दर्शाया जाता है मतलब। These maps are very useful for planning, defense, tourism, etc. Details about these maps are given later in this chapter। तो मैप ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लान करने के लिए, सुरक्षा वगैरह और टूरिज्म वगैरह को, ताकि उससे पता चलता है ना भाई कि किधर से रेलवे है, कितनी दूरी बची हुई है, या फिर कितने नजदीक पे पहाड़ियां है, कितने नजदीक पे झरना है, रिवर है, तालाब है, मतलब कहाँ पे हमको लोकेशन देना है। तो डिटेल वगैरह मैप का बाद में दिया गया है, इस तरह के मैप का इस चैप्टर में। अब तो देखो पहले क्या था ना कि एक बिल्कुल इस तरह का हम लोग मैप लेके निकलते थे, ऐसा इंडिया का मैप हुआ करता था, है ना। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी मैप मिलता है तो उस तरह का मैप लेके आदमी निकलता था और रास्ता तय करता था, है ना, उस पे जो है निशान वगैरह लगा के। लेकिन अब तो क्या, अब तो भैया गूगल भैया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है कैडेस्ट्रल मैप। Cadastral map provide complete detail of an area such as the boundaries of properties and individual building। यहाँ जैसे देख सकते हो किसी का बिल्डिंग की कोई एरिया, कोई रोड, कोई सड़क, कोई बाउंड्री, सब कुछ यहाँ पे दर्शित है, प्रदर्शित है ना, अलग अलग कलर से। तो ये कैडेस्ट्रल मैप होता है जिसमें कि डिटेल्स रहते हैं, है ना, संपत्ति वगैरह की, बाउंड्री वगैरह की, किसी एक बंदे की। तो ऐसे ही जूम करके देखोगे तो गूगल मैप पे तो अब तो अपना घर भी दिखने लगा है। तो देखोगे तो बिल्कुल कैसा है ये, कैडेस्ट्रियल टाइप का दिखता है। तो अब तो मोबाइल में देखोगे तो 2D में दिखेगा, वरना 3D वो 2D में भी देखोगे तो वो सैटेलाइट व्यू देखोगे तो बिल्कुल एक्चुअल जैसा दिखता है अब तो। These maps are used to demarcate the boundaries of field, मतलब निर्धारित करने के लिए, सीमांकन करने के लिए, डिमार्केट का मतलब बाउंड्रीज ऑफ फील्ड एंड बिल्डिंग टू रजिस्टर द ओनरशिप ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, कि ओनरशिप किसको जाएगा इसका पंजीकरण करने के लिए ये सब मैप वगैरह जो है इस्तेमाल किया जाता है, और इसी पे जो है ड्रॉ वगैरह किया जाता है, रूपरेखा वगैरह बनाई जाती है। दे आर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक रिकॉर्ड। तो इस तरह के मैप मेंटेन किए जाते हैं सरकार के द्वारा पब्लिक रिकॉर्ड के लिए। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। अब इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है? एडमिनिस्ट्रेशन और रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेस है, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन लीगल डॉक्यूमेंट, ये सब हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैडेस्ट्रियल मैप आर रेवेन्यू मैप, है ना, कि कहाँ कहाँ से राजस्व की वसूली करनी है भाई। सेटलमेंट मैप, सेटलमेंट मतलब कहाँ कहाँ किसको किसको कितना कितना जगह चिन्हित करके दिया गया, सेटलमेंट किया गया। विलेज मैप्स, गांव का मैप। सिटी प्लान मैप्स, किस शहर किस तरह से विकसित होगा, गांव का मैप गांव किस तरह होगा। तो ये सब कैसा है? कैडेस्ट्रियल मैप होता है, जिसमें बाउंड्रीज वगैरह, सीमा वगैरह होती है, दिखाया जाता है कहाँ पे तालाब है कहाँ पे नहीं है, तो वो सब बनाया भी जाता है। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे जो पानी जा रहा है ब्लू कलर से। स्मॉल स्केल मैप्स में देखो वॉल मैप्स होते हैं, देखो दीवार पे लगा हुआ है वॉल मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स ही है, बस बड़े साइज में लगा है। दीज मैप्स आर मेन टू रिप्रेजेंट लार्ज एरियाज, बड़े एरियाज को दिखाने के लिए ये मैप्स बनाए जाते हैं। दैट कुड बी व्यूड एट अ ग्लास, मतलब एक नजर में, ताकि आप देख सको। दे शो फीचर लाइक रेलवेज, रोड्स, फिजिकल, पॉलिटिकल, रिलीफ, टेम्परेचर, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेजिटेशन। बताओ बहुत सारी चीजें ये दिखाता है इसमें, रेलवे वगैरह है, सड़कें हैं,
फिजिकल फीचर कहाँ पे बाउंड्री वगैरह किससे लग रही है किससे नहीं, और राजनीतिक चीजें, और फिर लैंडस्केप वगैरह कैसे रिलीफ फीचर है, कहाँ कितना ऊंचा है कहाँ कितना नीचा है, तापमान वगैरह दिखाता है, जनसंख्या दिखाता है, इंडस्ट्री, वेजिटेशन। एक ही में नहीं दिखाता, इस तरह के वॉल मैप अलग अलग सब्जेक्ट पे बनाए जाते हैं टाइटल के हिसाब से, जैसा हम लोग शुरुआत में पढ़े एलिमेंट्स। दे आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले पर्पसेज इन क्लासरूम एंड म्यूजियम। तो यहाँ पे देखो क्लासरूम में और म्यूजियम में इसको लगाया जाता है इस तरह के मैप को। इसके बाद स्मॉल स्केल मैप में एटलस मैप है, काफी धुंधली हो गई है तस्वीर, लेकिन फिर भी बस समझने के लिए है। These maps are drawn on a smaller scale and are used to represent a whole country on a single sheet. तो ये स्मॉलर स्केल पे बनाए जाते हैं, यानी कि छोटे में इसको बनाया जाता है, पूरे देश को ये दर्शाता है एक सिंगल शीट पे, एक पन्ने पे। Since these maps are drawn on a smaller scale, they give a condensed and generalized picture of different areas of the world. तो जैसा कि इनको जो है कंडेंस फॉर्म में बनाया जाता है, तो ये जो है कि एक जनरल पिक्चर देते हैं, अलग अलग क्षेत्र जो है एरियाज हैं दुनिया के उसका। तो एक जनरल पिक्चर सिर्फ आपको मिलता है, क्योंकि इसका जो है ना साइज बहुत ही छोटा है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं डाल पाना, रख पाना, इंसर्ट कर पाना मुमकिन नहीं है। द फीचर जनरली शोन बाई, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जनरली जो फीचर यहाँ पे दिखाए जाते हैं उसमें क्या क्या है। रिलीफ फीचर है, ड्रेनेज है, वेजिटेशन है, उतार चढ़ाव की बात कर रहा है। रिलीफ फीचर कहाँ पहाड़ियां हैं कहाँ समतल है वो है। वेजिटेशन वनस्पति है, मिट्टियां है, क्रॉप है, मिनरल है, इंडस्ट्री है, पॉपुलेशन है, सिटीज है, एटसेट्रा। डिस्पाइट लैक ऑफ डिटेल न होने के बावजूद दिस मैप्स आर बेस्ट सुटेड फॉर एजुकेशनल पर्पज। यानी इसमें डिटेल्स तो उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एजुकेशनल, शैक्षिक पर्पस के लिए, उपयोग के लिए ये काफी बेहतरीन मानी जाती हैं। मैप्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस एंड कंटेंट। तो देखो मैप का जो है और भी वर्गीकरण हो सकता है कि किस वास्ते आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप दिख ही रहा है, बाउंड्री वगैरह दिखाता है। ये मैप क्या करता है, प्रोवाइड करता है नेचुरल फीचर, प्राकृतिक फीचरताएं जो किसी एरिया की या किसी देश की हैं, है ना। देखो हिमालय है, पहाड़ियां हैं, ये ग्रीनरी है, ये सब अलग अलग बिल्कुल दिखाएगा। पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाएगा, दिस मैप्स पोर्ट्रे डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल यूनिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो यहाँ पे देखो ये स्टेट वगैरह दिखा रहा है, बाउंड्री वगैरह दिखा रहा है ना, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्री भी दिखाता है। ये एक्चुअली स्टेट्स ऑफ इंडिया का लिया है मैंने इसलिए, वरना अगर वैसे लिया होता वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया का लिया होता ना, तो इधर दिखाता कि किधर पाकिस्तान है, किधर चाइना है, किधर क्या है सब। इसके बाद देखो आता है आपका थीमेटिक मैप, ठीक है। तो थीमेटिक मैप में देखो ये क्या होता है, दीज मैप्स शो अ पर्टिकुलर फीचर और थीम ऑफ द एरिया, वेजिटेशन, क्लाइमेट, population density, etc. All types of cultural map, most of the atlas map, industrial map, agriculture map, military map, linguistic map fall in this category। मतलब समझते हैं ये एक थीमेटिक मैप होता है, एक पर्टिकुलर थीम के अनुसार बनाया जाता है, मतलब उसके टाइटल के हिसाब से, मतलब क्या इसमें पुट करना है। वनस्पति दिखाई जानी है, मौसम दिखाई जाना है, पॉपुलेशन की घनत्वता दिखाई जानी है। अब इस तरह के मैप में इस कैटेगरी में मतलब एक थीम रहता है ना, थीमेटिक वो रहता है, वो मतलब पर्टिकुलर थीम को दर्शाएगा। अब इसमें किस तरह के मैप होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वगैरह मैप होते हैं कि इंडस्ट्री को केवल दर्शाते हैं। एग्रीकल्चर मैप होता है खेती बाड़ी को दर्शाने वाला, या सेना वाला मैप होता है कि कहाँ कहाँ पे भाई अपना बेसमेंट वगैरह है। लिंग्विस्टिक मैप में मतलब अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से, ये सब जो है इस तरह के मैप अलग अलग थीम के साथ, ये जो थीम वाला ही मैप है ना, ये सब पर्टिकुलर कैटेगरी का है। तो थीमेटिक मैप में इस तरह के मैप्स फॉल करते हैं। ये देखो फिजिकल मैप देख लो आप, इंडिया का देखो अगल बगल देखो, ये चाइना लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, तो देखो सारी बाउंड्रीज वगैरह दिखा रहा है। फिजिकल वो ये दिखा रहा है, और इसमें देखो ज्यादातर क्या दिखा रहा है, इसमें रूपरेखा दिखा रहा है कि किस तरीके से है। देखो ये बाउंड्री दिखा रहा है, ये हिमालय पूरा को दिख रहा होगा। फिर इंडिया पॉलिटिकल, तो यानी पॉलिटिकल मैप मतलब पूरा स्टेट्स वगैरह इसमें देखो दिखा रहा है। फिर उसके बाद थीमेटिक मैप, तो थीमेटिक मैप में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पॉपुलेशन दिखा रहा है। देखो ये क्या दिखा रहा है, पॉपुलेशन। तो मतलब ये पॉपुलेशन को दिखाने वाला है, अबव 100, 50 to 100, या फिर 25 से 50 वाले, ये सब वाले, और कब का है वो भी दिखा रहा है। टाइप्स ऑफ मैप में हम लोगों ने देखा कि दो तरह के, कंटेंट और पर्पस के हिसाब से, फिजिकल है, पॉलिटिकल, थीमेटिक है, ये वो तीनों देख लिया। फिर उसके बाद स्केल के हिसाब से लार्ज स्केल होता है, स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल में कैडेस्ट्रियल मैप है, और उसके बाद ट्रोपोग्राफिकल है। स्मॉल स्केल में हमने देखा एटलस मैप होता है और वॉल मैप।
टोपोग्राफिक और ऑर्डिनेंस ये किस तरह का होता है? टर्म टोपोग्राफी का मतलब क्या है? तो टोपोग्राफी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टोपोस मीनिंग अ प्लेस। टोपोग्राफी में जो टोपो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? टोपोस से लिया गया है। इसका मतलब होता है अ प्लेस यानी एक जगह। एंड ग्रेफो, ग्रेफो कहाँ से लिया गया है? मीनिंग होता है इसका ड्रॉ करना, डिपिक्ट करना, दर्शाता, दर्शाना, है ना, बनाना। Thus, a topographical map shows the surface of the earth in detail। तो इसीलिए टोपोग्राफिकल मैप कैसा होता है? ये वो मैप होता है जो अर्थ के सरफेस को डिटेल में बताता है, दिखाता है, दर्शाता है। A topographical map is also known as topographical survey sheet or simply topo sheet। तो इस मैप को टोपोग्राफिकल सर्वे शीट भी कहा जाता है या टोपो शीट भी कहा जाता है। Topographical maps are drawn on a number of sheets where each sheet depict the detail of only one particular part of the whole area। These sheets are joined to give a complete picture of the entire area। तो टोपोग्राफिकल मैप में बहुत सारे जो है शीट बनाए जाते हैं। हर एक शीट पे एक एक डिटेल दर्शाया जाता है एक पर्टिकुलर पार्ट का। पूरे होल एरिया में जो एक पर्टिकुलर मतलब टॉपिक है, थीम है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। फिर इनको ज्वाइन किया जाता है ताकि एक कंप्लीट पिक्चर दे पूरे एंटायर एरिया का। Topographical maps are also known as ordnance survey maps, as these maps were originally drawn in Britain for the army under the direction of Surveyor General। तो यहाँ पे इन मैप्स को ऑर्डिनेंस सर्वे मैप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ना दरअसल बनाया गया था ओरिजिनली कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर आर्मी के लिए, है ना, और किसके डायरेक्शन में? सर्वेयर जनरल के डायरेक्शन में, उनके दिशा निर्देश पर। These maps are prepared in every country। इस तरह के जो मानचित्र हैं हर देश में बनाए जाते हैं। इंडिया में भी ऑर्डिनेंस मैप बनाया जाता है बाई सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि देहरादून में है। टोपोग्राफिक मैप जो होता है ना बिल्कुल सिमिलर होता है। इट इज सिमिलर टू अ फिजिकल मैप इन द सेंस दैट इट शोज डिफरेंट फिजिकल लैंडस्केप फीचर। अलग अलग भू संरचनाएं दिखाता है, मतलब कहाँ पठार है, कहाँ समतल है, कहाँ पहाड़ियां हैं, ये सारी चीजें। हाउएवर इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ फिजिकल मैप। लेकिन ये फिजिकल मैप से थोड़ा सा अलग है। क्यों? एज इट यूजेस कॉन्टूर लाइन टू शो चेंजेस इन द लैंडस्केप। यानी जो आपके जमीन की संरचना है उसमें जो बदलाव है उसको दिखाने, उसको दर्शाने के लिए ये कॉन्टूर लाइन का इस्तेमाल करता है। ये तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ऑल टोपोग्राफिकल मैप्स शो टू टाइप्स ऑफ फीचर। सारे जितने भी टोपोग्राफिकल चित्र मानचित्र होते हैं दो तरह की विशेषता दिखाते हैं। एक तो होता है फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर में क्या होता है? फिजिकल का मतलब समझ सकते हो ना, जो फिजिकली दिखाई देता है। These include valleys, hills। अब देखो फिजिकल फीचर में आई क्या कि ये वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, पठार हैं, चोटियां हैं, दर्रा है, पासेस को बोलते हैं, वाटरफॉल्स यानी कि झरने वगैरह हैं। दे आर डिपिक्टेड बाई कॉन्टूर्स। इनको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कॉन्टूर लाइन से। आई द लाइन दैट ज्वाइन प्लेसेस हैविंग द सेम हाइट अबव मीन सी लेवल। अब कॉन्टूर लाइन क्या होती है? दिखा दिया कि भाई ये ऐसी लाइन होती हैं जो सेम हाइट वाले जगह को, जो मीन से लेवल से ऊपर में सेम हाइट की जगह, उसको जोड़ती हैं। बाय नोटिसिंग द पैटर्न एंड डेंसिटी ऑफ कॉन्टूर लाइन। डेंसिटी का मतलब अभी आगे हम लोग देखेंगे कॉन्टूर वाले में। डेंसिटी मतलब कहीं करीब होती है लाइन, कहीं दूर दूर होती हैं। तो इसका जो पैटर्न है, तरीका है, और जितना कितना घनत्व है कॉन्टूर लाइन का, इससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं शेप, हाइट एंड ग्रेडियंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया विद इट्स स्पेसिफिक फीचर। उसकी खास विशेषता के साथ कितनी ऊंचाई पे है, किस तरह का शेप है उस जगह का, कितना स्लोप है, कितना ढलान है, कितना चढ़ाव है, वो सब हम लोगों को पता चल जाता है किससे? कॉन्टूर लाइन से। कल्चरल और मैन मेड फीचर। तो यहाँ पे कि देखो सांस्कृतिक या इंसानों द्वारा बनाई गई जो है विशेषता फीचर, इसमें रोड है, रेलवे है, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग है, कैनाल, नहरें हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कॉल्ड कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन से यानी पारंपरिक कह सकते हो या प्रथानुसार जो चिन्ह है उसके हिसाब से इन चीजों को दर्शाया जाता है। वी शैल स्टडी कॉन्टूर एंड कन्वेंशनल सिंबल इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। देखो ये पहले भी मैंने कहा, अगले चैप्टर में आएगा, अभी फिलहाल जितना है वो पढ़ते हैं। ग्रिड रेफरेंस क्या होता है? ग्रिड तो हमने देख लिया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? ग्रिड फॉर्म करेगा, है ना। अ ग्रिड इज अ सेट ऑफ लाइंस यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ मैप। लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप। ग्रिड क्या होता है? सेट ऑफ लाइन होता है जिससे हम किसी जगह का एग्जैक्ट, किसी जगह को बिल्कुल पता कर सकते हैं कि मैप पे वो कहाँ है। ऑन एन ऑर्डिनरी मैप, एक आम मैप पे और या फिर ग्लोब पे प्रिपेयर्ड ऑन स्मॉल स्केल, one can easily find out the position of a town
with the help of the grid formed by latitude and longitude line। तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला इमेजिनरी लाइन है, तो इससे हम पता कर पाएंगे, जहां भी ग्रिड फॉर्म करेगा तो ग्रिड के हिसाब से हमको पता चल जाता है कि कोई इलाका किधर है। किधर का मतलब हम कहाँ हैं और वो इलाका किधर है, हमारे नॉर्थ में है, साउथ में है, कितने डिग्री ईस्ट में, कितने डिग्री वेस्ट में, सब पता चल जाता है इससे। Topographical maps are, however, large-scale maps, so exact location cannot be expressed accurately by the grid of latitude and longitude। अब यहाँ पे देखो, टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं ना, बड़े लार्ज स्केल के मैप है, तो इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन हाँ एक्यूरेटली पता चल जाता है किस ग्रिड में लाई करेगा। वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ईस्टिंग और नॉर्थिंग के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किस में लाई करेगा। लेकिन वो एरिया भी काफी बड़ा एरिया होता है, जो ग्रिड होता है जिस एरिया को कवर करता है ग्रिड, वो एरिया काफी ज्यादा बड़ा एरिया होता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इस परेशानी से उभरने के लिए, a grid reference system comprising a square grid with the grid line intersecting each other at right angle and numbered sequentially from origin at the bottom लेफ्ट ऑन द ऑफ द मैप इज यूज। तो इसलिए क्या किया जाता है ना, स्क्वायर ग्रिड लाइंस के साथ इंटरसेक्ट करता हुआ हम राइट एंगल पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी ग्रिड में भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड में भी हम लोग डिवीजन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस in terms of series of vertical and horizontal lines identified by number of letter। तो इसमें जो लेटर्स होते हैं हम लोग उससे नंबर या लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हम पहले क्या करेंगे, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करने के बाद उसमें नंबर से लेटर पुट करेंगे, तो उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि किस जगह पे उस पर्टिकुलर ग्रिड में है वो। The point at which the vertical and horizontal line of the grid cross are called coordinate। ठीक है, तो जहां पे ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्रिड की क्रॉस करेगी उसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और इनको नंबर्ड किया जाता है ना, मतलब इनकी नंबरिंग होती है। द वर्टिकल लाइन दैट इंक्रीज इन वैल्यू ईस्टवर्ड आर नोन एज ईस्टिंग्स, whereas the horizontal lines that increase in the value northward are called northing। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है जो इंक्रीज करती है वो ईस्टवर्ड की तरफ, वो ईस्टिंग है, और दूसरा जो है वो नॉर्थिंग होता है, वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आओ देखो, यहाँ पे देखो ईस्टिंग है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है आगे को बढ़ती चली जा रही है, ये ईस्टिंग है। और यहाँ पे देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है आपका, नॉर्थिंग्स है। तो ये जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग है ये कट करती हैं एक दूसरे को, ये दोनों लाइन कट करेंगे, आगे हम ग्रिड में देखेंगे, और स्क्वायर फॉर्म करती हैं। तुम खुद ही देखो, इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दे तो कट नहीं कर देगी और स्क्वायर फॉर्म कर देगा। ठीक, दीज लाइन्स आर बेसिस फॉर रेफरेंस टू लैंडमार्क एंड प्लेसेस शोन ऑन द मैप। तो इसी के संदर्भ में जो है कि हम लोग किसी जगह को बताते हैं, लैंडमार्क वगैरह चिन्हित किया जाता है मैप के ऊपर। whenever grid references are given the easting are given first। तो जब भी कोई ग्रिड रेफरेंस दिया जाएगा तो पहले ईस्टिंग्स लिखा जाएगा, पहले ये वाले वर्टिकल वाले नंबर लिखे जाएंगे, फिर बाद में हॉरिजॉन्टल वाले लिखे जाएंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रिड रेफरेंसेस। ग्रिड रेफरेंस भी दो तरीके का होता है, तो एक तो डायरेक्टली ईस्टिंग और नॉर्थिंग से, तो ये 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का ये है, तो 4 डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस होता है। और साथ ही साथ 6 डिजिट का भी ग्रिड रेफरेंस होता है। ये इससे ज्यादा एक्यूरेट होगा, देखेंगे आगे कैसे। अब यहाँ पे 4 फिगर रेफरेंस देखते हैं, ये देख रहे हो हेबतपुर है ना, ये अभी मैं दिखाता हूँ। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द लोकेशन दैट लाइज इन अ पर्टिकुलर स्क्वायर। 4 फिगर को यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कोई एरिया किसी पर्टिकुलर स्क्वायर में है। अब मतलब किस पर्टिकुलर स्क्वायर में है इसको दिखाया जाता है, बहुत सारे स्क्वायर बन रहे हैं तो किस पर्टिकुलर स्क्वायर में है, तो 4 फिगर ये दिखाता है। इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंस द फर्स्ट 2 फिगर गिव ईस्टिंग, ये तो हमने पढ़ रखा कि पहला 2 क्या होगा, ईस्टिंग होगा, और दूसरा 2 क्या होगा, नॉर्थिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल लार्ज लेक, मेंढर, स्ट्रीम, ये सारी कुछ जो है ना सेटलमेंट, एम्बैंकमेंट, फिजिकल फीचर वगैरह जो भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस मैप के ऊपर, उसको हम लोकेट कर सकते हैं 4 फिगर्ड रेफरेंस से। 4 फिगर्ड रेफरेंस यानी कि ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग से। अब यहाँ पे फिगर है 1.7 वाला ए का, इसमें देखो हेबतपुर दिखाया हुआ है, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है हेबतपुर। तो देखो ये आपका हेबतपुर है, तो हेबतपुर कहाँ लाई कर रहा है, तो इसके लिए आपको लाइन देखनी होगी ये वाली, पहले ईस्टिंग,
ईस्टिंग 43 दिख रहा है, ऊपर भी 43 नीचे भी 43, कहीं से भी देख लो। तो 43 पे लाई कर रहा, 43 के साथ साथ ये नॉर्थिंग पे कहाँ है, तो नॉर्थिंग में किस लाइन के ऊपर है वो देखना होता है। तो नॉर्थिंग में 85 है ना, 85 के ऊपर 86 आ गया, तो 86 के नीचे है और 85 से ऊपर है, ये रहा हेबतपुर, है ना। तो यहाँ पे पहले 43 लिखेंगे, फिर उसके बाद 85 लिख देंगे। तो पहले ईस्टिंग उसके बाद नॉर्थिंग। तो इसका क्या हो गया हेबतपुर का लोकेशन, हेबतपुर का लोकेशन हो गया 43 85, यानी 43 ईस्टिंग्स और 85 नॉर्थिंग्स। सिक्स फिगर रेफरेंस। अब सिक्स फिगर रेफरेंस में क्या होता है, कैसे इसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है वो देखते हैं। टू गेट द सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस, डिवाइड द स्क्वायर इनटू 10 इक्वल पार्ट वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली। ये एक सिंगल स्क्वायर दिख रहा है, तो इस एक सिंगल स्क्वायर को क्या करना है हमको, अगेन किसमें डिवाइड कर देना है, अगेन हमको 10 डिवीजन कर देना है। मतलब 10 डिवीजन हॉरिजॉन्टली, 10 डिवीजन ऐसे, तो पूरा टोटल कितना डिवीजन हो जाएगा, 100 बॉक्सेस बनेंगे। एक ग्रिड के अंदर, एक सिंगल ग्रिड में 100 बॉक्सेस बनेंगे अगर 10 डिवीजन ऐसे कर दें और 10 डिवीजन ऐसे कर दें, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। स्टडी करना है फिगर को। अब यहाँ पे खेड़ा वाला जो टेम्पल है उसको दिखाना है, खेड़ा वाला मंदिर यहाँ दिख रहा है शायद, ठीक है, खेड़ा यहाँ है और यहाँ का मंदिर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 26, फिर 5 पढ़ेंगे, फिर 90, फिर 2 पढ़ेंगे। कैसे, देखो अभी जो खेड़ा वाला तुमको मंदिर दिख रहा है, तो देख लेते हैं, लोकेट करते हैं पहले इसके हिसाब से कि कहाँ पे उसके इस मंदिर की बात करें। ये निशान तो कुछ अलग लग रहा है, मंदिर ऐसा है, मंदिर ऐसा है ना। तो ये निशान मंदिर जैसा दिख भी नहीं रहा है, काफी इसको पोत दिया है किसी ने। तो यहाँ पे 26 मतलब हम पहले क्या देख रहे हैं, ईस्टिंग्स देख रहे हैं। ईस्टिंग्स में 26 देखा, तो ये रहा 26 वाली लाइन ईस्टिंग। और ईस्टिंग में 26 वाली लाइन के बाद क्या देखना है हमको, 90, 5 को भी छोड़ो, बता रहा हूँ 5 को और 2 को छोड़ो, 90 को देखना है। तो यानी 26 वाली लाइन और 90, यानी किस बॉक्स को देख रहे हैं हम लोग, इस बॉक्स को देख रहे हैं, ठीक है। ईस्टिंग और नॉर्थिंग देखने आया 26 वाली लाइन, और फिर ये नॉर्थिंग्स 90 वाली लाइन। तो यानी कौन सा बॉक्स बन रहा है, ये वाला, यानी इस मंदिर को लोकेट करना है। इस मंदिर को लोकेट करने के लिए देखो, नीचे से 1 से 10 डिवीजन इधर किया, 1 से 10 डिवीजन इधर करेंगे और बॉक्सेस बना देंगे। अब यहाँ पे जो बॉक्सेस हम बनाएंगे, उसी बॉक्स के लिए कह रहा है कि 26 में 5th नंबर पे ये 26 वाली लाइन गई, और इसमें बता रहा है कहाँ पे आ रहा है ये, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे, इधर से काउंट किया है 0 से, यहाँ कोऑर्डिनेट है। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे इधर से आ रहा है, और इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2, ये टेम्पल देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसलिए क्या लिख दिया 26, और 26 के बाद एक्यूरेसी कहाँ है कि 5th पे आ रहा है, 26 में भी 5th पे, और 90 वाले नॉर्थिंग में कहा, नॉर्थिंग में कहाँ आ रहा है, 2nd पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया, ये ज्यादा और एक्यूरेट दिखाता है। Here the last 3 figure are the eastings and the last 3 are northing। तो ये last 3 easting है और last 3 कौन सा है, northing, northings है, ठीक है। तो 26 में भी वो डिवीजन के हिसाब से दिखाया। अब इसके बाद देखो क्या है कि दीज पॉइंट लोकेशंस विद ग्रेट एयर एक्यूरेसी। अब ये जो लोकेशन है ज्यादा एक्यूरेसी के साथ है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ग्रिड था, बहुत बड़ा एरिया था। अब इस पर्टिकुलर एरिया में भी आप जो है कि देख सकते हो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। लोकेशन टू द नियरेस्ट 100 मीटर तक का आप ऑब्टेन कर सकते हो इस तरीके से। स्पॉट हाइट, बेंच मार्क, कॉजवे, टेम्पल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कुआं वगैरह, पुल वगैरह, ये सब लोकेट किया जाता है किससे, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ 6 फिगर रेफरेंस। तो ये हेल्प करता है पिन